हाय, मैं रवि कुमार और फिर से मैं एक नए वीडियो के साथ आ गया हूँ। और इस वीडियो में मैं एक समरी का बात कर रहा हूँ और ये समरी आपके रेनबो का है। और ये फोर्थ पोइम का समरी है जिसका नाम है ऑड टू ऑटम। ऑड टू ऑटम आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है ऑड टू ऑटम। यहाँ पे ऑड का मतलब हो गया गीत, ऑड का मतलब गीत, और यहाँ टू मतलब के प्रति, किसके प्रति? ऑटम के प्रति। ऑटम का मतलब शरद ऋतु, ऑटम का मतलब शरद ऋतु। तो शरद ऋतु के प्रति क्या? ऑड मतलब क्या? गीत। अब थोड़ा सा हम लोग इस कविता का कवि के बारे में जान लेते हैं। अबाउट द पोएट मतलब कवि के बारे में। और अच्छा, ऑड टू ऑटम जो कविता है ये किनके द्वारा लिखा गया? जॉन किट्स के द्वारा। किनके द्वारा? जॉन किट्स के द्वारा। तो इनका नाम जॉन किट्स है और इनका ये बॉर्न किए मतलब जन्म लिए 31 अक्टूबर 1795, 31 अक्टूबर 1795 ईस्वी में। कहाँ पे? लंदन में। फिर लिखा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश रोमांटिक पोइट्स, है ना। सबसे महान अंग्रेजी रोमांटिक कवियों में से क्या थे? एक थे। फिर लिखा डाइड, मर गए 23 फरवरी 1821, है ना। कब मर गए? 23 फरवरी 1821 ईस्वी में। और उस वक्त उनका एज कितना हुआ था? 26। और कहाँ पे मरे? इटली में। फिर लिखा काज ऑफ डेथ, काज ऑफ डेथ मतलब मृत्यु का कारण। मृत्यु का कारण है ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस मतलब क्या? टीबी। टीबी की बीमारी से मर गए, क्षय रोग से मर गए, है ना। अब हम लोग आते हैं इस कविता का समरी पे, है ना। तो समरी ऑफ ऑड टू ऑटम। तो ऑड टू ऑटम का क्या समरी? तो लिखा ऑड टू ऑटम मतलब शरद ऋतु के प्रति गीत। ऑड का मतलब यहाँ पे गीत हो गया, टू मतलब के प्रति, ऑटम मतलब शरद ऋतु। तो शरद ऋतु के प्रति गीत। ये जो ऑड टू ऑटम इज मतलब है क्या है? अ ब्यूटिफुल पोएम, एक सुंदर कविता। विच हैज़ बीन रिटेन, विच हैज़ बीन रिटेन जो लिखा गया है बाय मतलब के द्वारा। किन के द्वारा? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश रोमांटिक पोइट्स मतलब सबसे महान अंग्रेजी रोमांटिक कवियों में से एक के द्वारा। और उनका नाम क्या है? जॉन किट्स। उनका नाम क्या है? जॉन किट्स। जॉन किट्स सबसे महान रोमांटिक कवियों में से क्या थे? एक थे। रोमांटिक का मतलब जिसमें प्रेम की भावना कूट कूट कर भरा होता है वो व्यक्ति रोमांटिक होते हैं, है ना। तो आगे का लाइन हम लोग देखते हैं। ही वॉज अ ग्रेट लवर, वह एक महान लवर थे मतलब प्रेमी थे। क्या चीज़ का? ऑफ नेचर। ऑफ नेचर, नेचर का मतलब यहाँ पे प्रकृति। ऐसे नेचर का मतलब स्वभाव भी होता है। जब कोई व्यक्ति का नेचर का बात करेंगे तो स्वभाव होगा, लेकिन हरे भरे चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो वो नेचर का मतलब प्रकृति। तो वह प्रकृति का महान क्या थे? प्रेमी थे। आगे लिखा इन दिस पोएम मतलब क्या? इस कविता में, इस कविता में किट्स डिस्क्राइब्स, इस कविता में कवि डिस्क्राइब्स करते हैं मतलब क्या? वर्णन करते हैं। किसका वर्णन करते हैं? ऑटम का। एज अ सीजन ऑफ मिस्ट, क्या चीज़ के रूप में? तो कुहासा का मौसम के रूप में, है ना। इस कविता में जॉन किट्स वर्णन करते हैं ऑटम का कि ऑटम एक कुहासा का क्या मौसम है ना। एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, मेलो फ्रूट्स, यहाँ पे मेलो फ्रूटफुलनेस नहीं है, मेलो फ्रूट्स मतलब फ्रूट्स कैसा होगा? फल कैसा होगा? स्वाद में मीठा और मुलायम, स्वाद में मीठा और मुलायम। तो जॉन किट्स इस कविता में वर्णन करते हैं कि ऑटम जो है एक कुहासा का मौसम है और फल कैसा होता है? स्वाद में मीठा और मुलायम होता है ना। तो इससे आगे हम लोग देखेंगे। आगे का लाइन आप देख सकते हैं, लिखा है हिज व्यू इज डेट, हिज व्यू इज डेट उनका दृष्टिकोण यह है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी मतलब एक जो सुंदर चीज़ें हैं, इज अ जॉय फॉर एवर, सुंदर चीज़ें हमेशा जॉय देती है मतलब क्या?
आनंद देती है, खुशी देती है। आप ही देखो ना, कोई भी सुंदर चीज़ है या सुंदर व्यक्ति है, उसे देखते ही क्या मिलता, आनंद मिलता है, खुशी मिलता, आपका सारा दुख क्या हो जाता, दूर हो जाता। तो यहाँ भी वही बात लिखा कि उनके अनुसार उनका दृष्टिकोण यह है कि एक सुंदर चीज़ हमेशा क्या देती है, फॉर एवर मतलब हमेशा, हमेशा के लिए क्या देती है, जॉय देती है, मतलब आनंद देती है। एंड ब्यूटी इज ट्रूथ, और सुंदर ही क्या है, सत्य है। ट्रूथ इज ब्यूटी, और सत्य ही क्या है, सुंदर है ना। सुंदर ही सत्य है और सत्य ही क्या है, सुंदर है। फिर आगे लिखा, लेकिन ब्यूटी का मतलब सुंदरता होता है, लेकिन यहाँ पे आपका कविता के अनुसार सुंदर बोलना सुटेबल हो रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। ऑटम इज अ क्लोज वॉजम फ्रेंड, ऑटम घनिष्ठ जिगरी दोस्त है, किसका, ऑफ द मैच्योरिंग सन, ऑफ द मैच्योरिंग सन। मैच्योरिंग का मतलब प्रौढ़ और सन का मतलब सूरज, प्रौढ़ सूरज का। ऑटम घनिष्ठ जिगरी दोस्त है किसका, तो मैच्योरिंग सन का, मतलब प्रौढ़ सूरज का। इन दिस सीजन, इस मौसम में, फ्रूट्स आर राइपेंड, फ्रूट्स पकता है, फ्रूट्स क्या होता है, पकता है, विद द हेल्प ऑफ द सन, किसकी सहायता से, रवि की सहायता से कि सूरज की सहायता से, तो सूरज की सहायता से। सूरज भी तो रवि ही है, एक्चुअली मेरा नाम रवि है इसलिए मैं यहाँ पे रवि बोल दिया था। तो इस कविता में मतलब इस सीजन में, इस मौसम में फ्रूट्स पकता है किसकी सहायता से, सूरज की सहायता से। फिर लिखा, ही ऑल्सो डिस्क्राइब्स, वह ये भी वर्णन करते हैं, डैट की ऑटम प्रोड्यूसेस, ऑटम प्रोड्यूस करता मतलब क्या, पैदा करता, फ्लेसी गुद्देदार एंड टेस्टी फ्रूट्स, और स्वादिष्ट फल। ऑटम गुद्देदार और स्वादिष्ट फल क्या करता है, पैदा करता है। एंड प्रोवाइड्स हैप्पीनेस, प्रोवाइड मतलब देना, क्या देना, हैप्पीनेस मतलब खुशी, और खुशी देता है टू द पीपल मतलब लोगों को, एंड बर्ड्स और पक्षियों को, है ना। तो वह इस कविता में यह भी वर्णन करते हैं कि ऑटम पैदा करता है फ्लेसी एंड टेस्टी फ्रूट्स मतलब गुद्देदार और स्वादिष्ट फल, और प्रोवाइड्स करता मतलब देता है खुशी, किसको, लोगों को और पक्षियों को। आगे का लाइन देखिए, इट इज द मोस्ट इंजॉयबल सीजन, इट इज मतलब यह है, द मोस्ट मतलब सबसे, इंजॉयबल मतलब आनंददायक, और सीजन का मतलब मौसम, यह सबसे आनंददायक क्या है, मौसम है। फिर लिखा, ऑटम हैज इट्स ऑन म्यूजिक, ऑटम का अपना क्या है, ऑटम का अपना खुद का क्या है, म्यूजिक है मतलब क्या, संगीत है। एंड चार्म, एंड चार्म मतलब हो गया क्या, जादू, लेकिन यहाँ पे होगा आकर्षण, है ना, और इसका अपना क्या है, आकर्षण है। फिर लिखा, इट इज़ अ वेरी स्वीट म्यूजिक, और यह बहुत क्या, मधुर म्यूजिक है ना। ऑटम का एक अपना बहुत मधुर क्या है, म्यूजिक है। बाय दिस वे, इस तरह से, बाय दिस वे इस तरह से, द पोएट एक्सप्रेसेस, कवि एक्सप्रेस करते हैं मतलब व्यक्त करते हैं, द डिफरेंट वेज, ये जो अलग अलग तरीका है, तौर तरीका, क्या चीज़ का, ऑफ ऑटम्स म्यूजिक, ऑटम का संगीत का जो अलग अलग तौर तरीका है उसका क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। हैंस मतलब इस प्रकार से, इट इज़ कॉल्ड, इसे कहा जाता है, अ सीजन ऑफ स्वीट क्या, म्यूजिक, एक मधुर म्यूजिक का, मधुर संगीत का इसे क्या कहा जाता है, सीजन कहा जाता है, मौसम कहा जाता है ना। तो उम्मीद है ये आपको समरी समझ में आ रहा होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समरी है आपके रेनबो का, है ना। तो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच, आप इसे ज़रूर पढ़ें और सीखें।